एक आम रविवार को 20 अप्रैल 2025 को एक खबर ने कर्नाटक के एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्कल्स में सनसनी फैला दी। ओम प्रकाश एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने कभी स्टेट में पुलिस का सबसे बड़ा पद संभाला था, डायरेक्टर जनरल ओनफ पुलिस का। वो मरे हुए पाए गए। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। ये बेंगलुरु के HSR लेआउट में उनके अपने घर की सेफ जगह के अंदर एक हिंसक एंड था। टाइमिंग अपने आप में परेशान करने वाली है। माना जाता है कि ये इंसिडेंट दोपहर को हुआ, वो टाइम जब फैमिलीज अक्सर एक साथ खाना खाने के लिए इकट्ठी होती है। वो आदमी जिसने अपना पूरा करियर लॉ को बनाए रखने और क्राइम से लड़ने में बिताया था, वो खुद उसका विक्टिम बन गया, कथित तौर पर अपने सबसे करीबियों के हेथर। ओम प्रकाश एक जाने माने आदमी थे। 1981 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर थे, जिनका करियर लंबा और सराहनीय था। मार्च 2015 में कर्नाटक के DGP के तौर पर अपॉइंट किए गए। उन्हें एक डिसिप्लिन और कैपेबल ऑफिसर के तौर पर देखा जाता था। उन्होंने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और होम गार्ड्स जैसे क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स का भी हेड किया था और ईमानदारी के लिए अपनी पहचान बनाई थी। ऐसे पब्लिक फिगर के लिए जिन्होंने हजारों पुलिस पर्सनल को कमांड किया और स्टेट की सबसे कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस से डील किया, उनका इतना ब्रूटल और डोमेस्टिक एंड मिलना एक बहुत बड़ी और डिस्टर्बिंग आयरनी है। खबर ने तुरंत परेशान करने वाले सवाल खड़े कर दिए, सिर्फ उस स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में नहीं, बल्कि उस छिपी हुई उथल पुथल के बारे में जो सबसे इज्जतदार फैमिलीज के बंद दरवाजों के पीछे भी हो सकती है। शुरुआती रिपोर्ट्स कंफ्यूजिंग थी, लेकिन उन्होंने एक क्राइसिस में फंसी फैमिली की एक भयानक तस्वीर पेश की। उनकी बॉडी का मिलना, जो सिंपल घर के कपड़ों में थी, एक लुंगी और एक बनियान में, और जिसमें कई चाकू के गाफ थे, एक बहुत पर्सनल और गुस्से से भरी अटैक की तरफ इशारा करता है। रिपोर्ट के अनुसार उनका सिर एक कंबल में लिपटा हुआ था। ये डिटेल क्राइम में एक और डरावनी इंटीमेसी जोड़ती है। घर के अंदर का सीन हिंसक स्ट्रगल का था। एक टॉप रैंकिंग पुलिस ऑफिसर के लिए जिस शांतिपूर्ण रिटायरमेंट की कल्पना की जाती है, उससे बहुत दूर। ये इंसिडेंट एक भयानक रिमाइंडर की तरह काम करता है कि टाइटल, पावर और पब्लिक सर्विस उन गहरी कॉन्फ्लिक्ट से कोई इम्यूनिटी नहीं देती जो एक फैमिली के अंदर पनप सकती है और अक्सर अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंस का कारण बन सकती है। एक फॉर्मर DGP की डेथ सिर्फ एक लोकल क्राइम स्टोरी नहीं है, ये बहुत बड़े पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बन जाता है। कर्नाटक के होम मिनिस्टर परमेश्वर, जिन्होंने ओम प्रकाश के साथ काम किया था, उन्होंने अपना शौक और दुख एक्सप्रेस किया। उन्हें एक अच्छे ऑफिसर और एक अच्छे इंसान के तौर पर डिस्क्राइब किया। उनके स्टेटमेंट में ट्रेजेडी की ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट को हाईलाइट किया और साथ ही एक थोरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पर भी जोर दिया। केस को तुरंत एक हाई प्रायोरिटी ट्रैक पर रखा गया, जिसमें सच्चाई की तलाश का वादा किया गया, जिसे पब्लिक और मीडिया बारीकी से देखेंगे। हर किसी के दिमाग में एक सिंपल लेकिन गहरा सवाल था, ये कैसे हो सकता था, और इससे भी इंपॉर्टेंट क्यों? पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बेसिस पर 20 अप्रैल की दोपहर भयानक हिंसा के सीन में बदल गई। इवेंट्स का सीक्वेंस एक पहले से प्लान किया गया और ब्रूटल हमला दिखाता है। यह आरोप है कि ओम प्रकाश पर उनकी पत्नी पल्लवी ने हमला किया था। हमला किसी एक डिसिसिव ब्लो से शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसे तरीके से शुरू हुआ जो उन्हें इनकैपेसिटेट और डिसोरिएंट करने के लिए डिजाइन किया गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंका गया था। यह उन्हें अंधा करने और उन्हें हेल्पलेस बनाने की एक क्रूर चाल थी। इसके बाद कई हथियारों से एक उन्मादी हमला हुआ, जो कथित तौर पर सीन पर मिले थे। एक किचन नाइफ, एक टूटी हुई कांच की बोतल और एक तेल की बोतल, जो अनकंट्रोलेबल गुस्से के विस्फोट को दिखाती है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ने हमले की पूरी क्रूरता को रिवील किया। ओम प्रकाश को उनकी गर्दन, कंधों, पेट और पीठ पर 12 चाकू के घाव आए थे। एविडेंस दिखाता है कि उन्होंने पलटवार किया, लगभग 15 मिनट तक अपने हमलावर से जूझते रहे, जब तक कि वे अपनी इंजरीज के आगे हार नहीं गए। ये डिटेल उनके आखिरी पलों की एक भयानक तस्वीर पेश करती है। अपने ही घर में जिंदगी के लिए एक बेताब लड़ाई। मेन सस्पेक्ट, उनकी 64 साल की पत्नी पल्लवी, अपनी बेटी कृति के साथ सीन पर मौजूद थी। इन्वेस्टिगेशन का फोकस तुरंत उन पर केंद्रित हो गया, जिससे एक फैमिली ट्रेजेडी एक क्रिमिनल केस में बदल गई, जहां एक पत्नी पर अपने पति की हत्या का आरोप है। बाद के घटनाक्रम में एक अजीब और मॉडर्न ट्विस्ट ये है कि क्राइम को खामोशी से नहीं छुपाया गया। कथित एक्ट के बाद पल्लवी ने कथित तौर पर
एक दूसरे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर की पत्नी को एक डरावना व्हाट्सएप मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, मैंने राक्षस को मार दिया है। कहा जाता है कि उन्होंने बॉडी दिखाने के लिए वीडियो कॉल करने की भी कोशिश की। एक चौंकाने वाला कन्फेशन जो एक बहुत ज्यादा परेशान दिमाग की बात करता है। उन्होंने कथित तौर पर एक और पुलिस ऑफिसर की पत्नी को भी मर्डर के बारे में इन्फॉर्म किया, जिसने फिर अथॉरिटीज को अलर्ट किया। ये एक्शंस उस पल में पाशताप की कमी दिखाते हैं। शायद इस भयानक एक्ट को एक कथित उत्पीड़न से मुक्ति के रूप में देखते हुए एक ऐसी कहानी जिसे पुलिस को अब सुलझाना है। पल्लवी और उनकी बेटी कृति दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। लगभग 12 घंटे तक चली एक लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने 21 अप्रैल को पल्लवी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें उनके पति की हत्या में प्राइमरी एक्यूज्ड बताया, जबकि एफआईआर उनके बेटे कार्तिकेय की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई, जिसमें मां और बहन दोनों को एक्यूज्ड बताया गया है। कृति को अभी तक फॉर्मली गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनकी संभावित इन्वॉल्वमेंट या विटनेस के रूप में भूमिका चल रही इन्वेस्टिगेशन का एक क्रिटिकल पार्ट बनी हुई है, जिसे तब से एक और स्पेशलाइज्ड और इन डेप्थ जांच के लिए एलीट सेंट्रल क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। जबकि मर्डर का एक्ट इमीडिएट क्राइम है, इस ट्रेजेडी के बीज उस फेटफुल रविवार से बहुत पहले बोए गए थे। मोटिव, जैसा कि पुलिस सोर्सेज और फैमिली की अपनी हिस्ट्री से इंडिकेट होता है, प्रॉपर्टी को लेकर एक कड़वा और लंबा विवाद लगता है। यह कोई अचानक हुई बहस नहीं थी जो हाथ से निकल गई, बल्कि सालों की दबी हुई नाराजगी, आरोपों और डोमेस्टिक स्ट्राइफ का नतीजा था। पल्लवी को कथित तौर पर लगता था कि ओम प्रकाश उन्हें और उनकी बेटी को फैमिली की एसेट्स में सही हिस्सा देने से मना कर रहे थे, जिसमें उत्तरा कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टीज भी शामिल थीं, और इसके बजाय वे अपने बेटे का फेवर कर रहे थे। अन्याय की यह धारणा एक गहरा घाव बन गई, जो आखिर में इस घातक टकराव का कारण बनी। फैमिली के इंटरनल डायनामिक्स कथित तौर पर लंबे समय से तनावपूर्ण थे। ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेय ने अपनी पुलिस शिकायत में बताया कि उनकी मां और बहन दोनों को कथित तौर पर डिप्रेशन था। वे अक्सर अपने पिता से फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी मैटर्स पर झगड़ती थी। तनाव इतना गंभीर था कि पल्लवी ने कथित तौर पर पास्ट में अपने पति को जान से मारने की धमकी दी थी। असल में सिचुएशन इतनी बाँच गई थी कि ओम प्रकाश शायद अपनी सेफ्टी के लिए डरते हुए मर्डर से एक हफ्ता पहले अपना घर छोड़कर अपनी बहन के पास रहने चले गए थे। वे अपने दुखद अंत के लिए ही घर लौटे थे, एक ऐसी अस्थिर सिचुएशन में वापस कदम रखा जिससे वे अब बच नहीं सकते थे। लंबे समय से चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट की ये कहानी कथित क्राइम को समझने के लिए एक क्रूशियल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती है। ये इंसिडेंट को हिंसा के एक सिंपल एक्ट से एक कॉम्प्लेक्स फैमिली ड्रामा में बदल देती है, जो विश्वासघात, हक और निराशा की भावनाओं से भरा है। कथित तौर पर यह मानना कि अपना ही पति और पिता फाइनेंशियल सिक्योरिटी में बाधा है, रिश्तों को पहचान से परे विकृत कर सकता है। इस केस में कॉन्फ्लिक्ट ने फैमिली के अंदर एक गहरा विभाजन पैदा कर दिया है, जिसमें पत्नी और बेटी पति और बेटे के खिलाफ हो गए। घर, जिसे प्यार और सपोर्ट का स्थान होना चाहिए था, एक युद्ध का मैदान बन गया था, जहां परिवार के रिश्ते मटेरियल डिस्प्यूट्स के बोझ तले पूरी तरह से टूट गए थे। ये केस दिखाता है कि इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी को लेकर विवाद कैसे सब कुछ खत्म करने वाले हो सकते हैं, रिश्तों को जहरीला बना सकते हैं और विनाशकारी परिणामों का कारण बन सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हालांकि एक्सट्रीम है, हमारे समाज में पूरी तरह से अनजानी नहीं है। जमीन, पैसे और एसेट्स को लेकर बहस, अनगिनत फैमिली ब्रेकडाउन और सबसे खराब मामलों में हिंसा का कारण रही है। ओम प्रकाश फैमिली की ट्रेजेडी एक कड़वी गवाही है कि मटेरियल वेल्थ की तलाश कैसे प्यार, वफादारी और यहाँ तक कि ह्यूमन लाइफ की बेसिक पवित्रता को भी ग्रहण लगा सकती है। यह हमें इस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी हमें जिन सबसे बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है, वे अजनबियों से नहीं होते, बल्कि हमारे अपने गारों के भीतर पनपते रिजेंटमेंट से होते हैं। पल्लवी के जुडिशियल कस्टडी में होने और केस के अब सेंट्रल क्राइम ब्रांच के हाथों में होने के साथ लीगल प्रोसेस ने न्याय की दिशा में अपना धीमा और सधा हुआ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टिगेशन सबूतों को बारीकी से एक साथ जोड़ेगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, गवाहों की गवाहियां और मैसेज का डिजिटल ट्रेल
ताकि 20 अप्रैल को जो हुआ उसका एक डेफिनेटिव अकाउंट बनाया जा सके। मां और बेटी दोनों को एक्यूज्ड के रूप में नाम देने वाली एफआईआर यह सुनिश्चित करती है कि बेटी की भूमिका की भी पूरी तरह से जांच की जाएगी। लीगल सिस्टम को अब रीजनेबल डाउट से परे अपराध और मोटिव को निर्धारित करने का काम सौंपा गया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे विक्टिम और एक्यूज्ड की हाई प्रोफाइल नेचर और उनकी मौत की शॉकिंग परिस्थितियों को देखते हुए बारीकी से फॉलो किया जाएगा। आधिकारिक प्रतिक्रिया तुरंत हुई है, जो क्राइम की गंभीरता को दर्शाती है। राज्य के गृह मंत्री ने जनता को आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष होगी और पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। सेंट्रल क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर का मतलब है कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उस पुलिस फोर्स के लिए जिसका ओम प्रकाश ने कभी नेतृत्व किया था, अपने पर प्रमुख की हत्या की जांच करना कथित तौर पर उनके अपने ही परिवार द्वारा एक अनोखा, चुनौतीपूर्ण और गंभीर कर्तव्य है। इसके लिए उन्हें अत्यधिक प्रोफेशनलिज्म के साथ एक संवेदनशील मामले को नेविगेट करने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय मिले, चाहे विक्टिम या एक्यूज्ड का स्टेटस कुछ भी हो। इस मामले का नतीजा राज्य के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। हालांकि लीगल प्रोसीडिंग्स और मीडिया की हेडलाइंस से परे ओम प्रकाश की हत्या हमें एक गहरा और परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। एक परिवार, खासकर जिसने प्रिविलेज और सम्मान का जीवन जिया है, प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद को किचन नाइफ से सुलझाने के बिंदु तक कैसे पहुंच जाता है। यह घटना समाज के सामने एक आईना है जो एक गहरी बीमारी को दर्शाती है, जहां मटेरियल पोजीशन को मानवीय रिश्तों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। यह हमें यह पूछने पर मजबूर करता है कि क्या धन और विरासत की हमारी अथक खोज में हम प्यार, करुणा और सहानुभूति के बुनियादी बंधनों को भूल रहे हैं, जो एक परिवार को परिभाषित करने वाले हैं। यह सिर्फ एक परिवार के दुखद पतन की कहानी नहीं है, यह हम सभी के लिए एक चेतावनी भरी कहानी है। यह एक शक्तिशाली रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि अनसुलझे विवाद, मानसिक स्वास्थ्य के समावेश और दबी हुई नाराजगी एक जहरीला माहौल बना सकते हैं, जो अकल्पनीय परिणाम दे सकते हैं। एक प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी का जीवन एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर कानून और व्यवस्था की पेचीदगियों को संभाला, ड्यूटी के दौरान नहीं बल्कि सांसारिक वस्तुओं को लेकर हुए विवाद में समाप्त हो गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने परिवारों और समुदायों के भीतर देखने की जरूरत है। बातचीत के माध्यम से विवादों को संबोधित करने की जरूरत है और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमें बांधने वाले रिश्ते कभी सोने या जमीन के बोझ से न टूटे।